स्वागत है आप सभी लोगों का GWB न्यूज़ में। आज हम मौजूद हैं 283 विधानसभा नानपारा में, जहां से अब कुछ ही देर में कैसरगंज के लोकप्रिय सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी का यहां आगमन होने वाला है। और यहां वो 283 विधानसभा नानपारा से भाजपा और अपना दल के संयुक्त प्रत्याशी रामनिवास वर्मा जी के पक्ष में प्रचार करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पे बृजभूषण सिंह जी का आगमन हो चुका है। आप देखिए उनका हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड करने वाला। उत्तर प्रदेश बहराइच भारतीय जनता पार्टी अपना दल के संयुक्त प्रत्याशी रामनिवास वर्मा के समर्थन में शनिवार को बाबागंज में भाजपा की ओर से जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद बृजभूषण शरण सिंह रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर कलाम जब भारत के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि 3000 वर्षों से भारत के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। जो भी विदेशी आक्रांता आए सभी ने धर्म परिवर्तन कराया, भारत को तोड़ने का प्रयास किया गया। बृजभूषण सिंह ने कहा अब कलयुग चल रहा है। अरब पहले कबीलों में बटा हुआ था, वहां के लोग कबीलों में रहते थे। जब मोहम्मद साहब आए तो उन्होंने इस्लाम की शुरुआत की। उन्होंने याद दिलाया कि इस्लाम की शुरुआत को ज्यादा समय नहीं हुआ, फिर भी कितना फैला हुआ है। पहले ईरान अफगानिस्तान पर भारत का कब्जा हुआ करता था। 3000 साल तक हमारे साथ अत्याचार होता रहा। 2014 तक हम संकट में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद सबका साथ सबका विकास शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक बगीचे की तरह है जिसमें हिंदू मुसलमान सभी धर्मों के लोग रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सबका साथ सबका विकास किया है। सांसद ने कहा कि आज आतंकवाद से सारी दुनिया परेशान है। इस समय यह हिजाब और कसाब की बात लोग करते हैं। मोदी का कहना है जहां भी अफजल निकलेंगे घर में मारेंगे। याद दिलाए कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारकर समुंदर में फेंक दिया। यदि मिट्टी में दफन किया होता तो सैयद सलार बनकर लोग पेश करते। उन्होंने कहा कि अपना दल से भाजपा प्रत्याशी रामनिवास वर्मा हैं, या जीतेंगे तो मोदी से मिलेंगे और दूसरे और एक है वर्मा है जो जीतेंगे तो ठीक नहीं। यह चुनाव सड़क बिजली खाद्यान्न का नहीं, हमारे इतिहास का चुनाव है। भाजपा प्रत्याशी को जिताने का काम करें। इसलिए मेरे मित्रों, अब जब हम चुनाव में आए हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें समीक्षा करना है कि 5 साल योगी जी की सरकार थी 5 साल से योगी जी की सरकार है, 2014 से मोदी जी की सरकार है। तो हम कुछ समीक्षा करना चाहते हैं, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। मेरे मित्रों, अगर परिवर्तन हुआ तो मैं आपको सबसे पहले निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने मन से अपने गांव के प्राइमरी स्कूल पर नजर ले जाइए और फिर देखिए कि 5 साल पहले स्कूल का रंग रोगन कैसा था, फर्श कैसी थी, शौचालय कैसा था, कितनी देर पढ़ाई होती थी, कितनी देर के अध्यापक लाते थे। और हम तो ये भी जानते हैं कि उस समय एक व्यवस्था थी कि 5000 रुपया महीना खंड शिक्षा अधिकारी को जमा करिए, स्कूल आने की जरूरत नहीं है। जब कोई खास मौका आएगा तो आपको टेलीफोन करके बता दिया जाएगा। ये व्यवस्था लागू थी। दूसरा, यहीं से बैठे बैठे आप सभी लोग अपने गांव में कितने शौचालय पहले थे, आज कितने शौचालय हैं? पहले कितने गरीबों के आवास थे, आज कितने आवास हैं? पहले कितनी देर के लिए बिजली आती थी, आज कितने देर के लिए आती है? पहले मोदी जी के पहले मुझे एक बार आने का मौका मिला था नानपारा, और इस सड़क को देख करके मैंने एक कमेंट किया था, इसमें हाथी भी पंचर हो जाएगी, अगर हाथी से कोई चले तो पंचर हो जाएगी। ये मेरा कमेंट था। नानपारा में भी देंगे और 2 दिन के अब समय में ही सांसद जी हमारे बीच में आए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी बहराइच की ओर से उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। तो ये थे हमारे साथ कैसरगंज के लोकप्रिय सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी, जो यहाँ पे आए थे। उन्होंने 283 विधानसभा नानपारा से भाजपा और अपना दल के संयुक्त उम्मीदवार
रामनिवास वर्मा जी के लिए जनसभा को संबोधित किया और एक बार पुनः उनको जिताकर विधानसभा में भेजे और यहाँ से फिर से एक विकास की जो गति है जो योगी और मोदी सरकार में बढ़ी है, डबल इंजन की सरकार ने लगातार जिस हिसाब से कार्य किया है उस हिसाब से एक बार फिर से भाजपा की सरकार बने, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में खुशहाली जैसा माहौल है। कैमरामैन अनुज के साथ शुभम तिवारी, GWB न्यूज़।